नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महान और महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक लाइन परीक्षा में आ चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस महान वीर योद्धा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उस महान वीर योद्धा का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, तो इनसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनके पिताजी का जो नाम था वो था महाराणा उदय सिंह। इनके पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह, जिनकी 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और गोगुंदा में ही बनी हुई इनकी छतरी। दोस्तों, इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। महाराणा उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इन महाराणा जी के रानियां थी 3। रानियां कितनी थी? 3। एक का नाम था जयवंताबाई, जो अखेराज सोनग्रा की पुत्री। एक का नाम था धीरबाई भटियाणी। क्या नाम था? धीरबाई भटियाणी। और सज्जाबाई, कौन सी? सज्जाबाई। और इनसे जो पुत्र पैदा हुए तो जयवंताबाई से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था प्रताप। इसका नाम था जगमाल। इसके पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? और सज्जाबाई से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था शक्ति सिंह। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर। जयवंताबाई प्रताप, जगमाल की मां धीरबाई और शक्ति सिंह सज्जाबाई। बड़ा बेटा महाराणा प्रताप सर्वगुण संपन्न था। ठीक है, लेकिन उदय सिंह जी जो है वो कुछ ज्यादा ही लगाव रखते थे धीरबाई भटियाणी से। ठीक है ना? धीरबाई भटियाणी के साथ ज्यादा प्यार था किसका? उदय सिंह जी का। और धीरबाई भटियाणी के प्रभाव से इनके कहने पर अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनवाया। तो इन्होंने जीते जी उत्तराधिकारी किसको बनाया? जगमाल को। बनना कौन चाहिए था? प्रताप। लेकिन जगमाल को बना दिया गया। जब होली के दिन उदय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु, तो वहां पर देखा गया कि जगमाल यहां पर है ही नहीं। ठीक है ना? तो प्रताप के नाना जो अखेराज सोनग्रा और वहीं पर जो
कृष्णदास चूड़ावत प्रताप के कमर में शाही तलवार कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी। ठीक है, कहां पर? गोगुंदा में। तो इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। दोस्तों शेयर किया करो, लाइक कमेंट, ठीक है ना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है। और अब अपन सामान्य जानकारी देखते हैं। महाराणा प्रताप इनका कार्यकाल 1572 से और 1597 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1572 से 1597 तक अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार, बार की भी बात करें तो रविवार, विक्रम संवत 1597 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल कौन सा? बादल महल। और बादल महल में भी जूनी कचहरी में महाराणा का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में बादल महल और बादल महल में भी जूनी कचहरी में महाराणा का जन्म हुआ। अगर इनकी बात करें अपन, इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम कीका। इनके बचपन का नाम था कीका। और इनको उपाधि जो उपाधि दी गई वो उपाधि थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ठीक है ना। इनका इनका जो राज्याभिषेक वो गोगुंदा, कहां पर? गोगुंदा। और समारोह किया गया वो कुंभलगढ़। कहां पर? कुंभलगढ़ में। समारोह कहां पर? कुंभलगढ़ में। वीर शिरोमणि इनको उपाधि दी गई। राज्याभिषेक गोगुंदा और कुंभलगढ़। पिताजी उदय सिंह थे, मां जयवंता बाई थी। ठीक है ना। महाराणा के घोड़े का नाम चेतक। महाराणा के घोड़े का नाम चेतक था। हाथी जो था रामप्रसाद लोणा। ठीक है। हाथी के जो नाम थे रामप्रसाद था एक का लोणा था। इनका
1540 में इनकी क्या होगी, सॉरी इनका जन्म हुआ और शासक बने का 1572 में, यानी 32 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। तो 32 वर्ष की आयु में शासक बने। 32 वर्ष की आयु में शासक बने। फिर हो गई इनकी शादी आजमदेव पंवार के साथ। आजमदेव पंवार के साथ इनकी शादी हो गई है। इनकी कौन थी पत्नी 1557 में, ठीक है। और इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, 1559 में, ठीक है। 1557 में इनकी शादी हुई अजमदेव पंवार के साथ। रामरथ की पुत्री थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मामला सेट हुआ होगा, है। और जो जगमाल था वो नाराज होकर के और अकबर के पास चला गया। जगमाल जो था वो जगमाल नाराज होकर के कहां पर चला गया, अकबर की शरण में चला गया, ठीक है। इनके बचपन का नाम जो था वो था कीका। इनका जो भील जो सेनापति था उसका नाम था पूंजा। प्रश्न पूछ लिया गया राजस्थान पुलिस में कि महाराणा प्रताप के भील सेनापति का क्या नाम था, हवाई नहीं लगी, तो उसका नाम था पूंजा भील। पूंजा भील। अब बात करते हैं अपन आगे की, ठीक है। इधर मेवाड़ है और मेवाड़ का शासक है महाराणा प्रताप। मेवाड़ का शासक कौन है, महाराणा प्रताप। इधर दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन है, अकबर। दिल्ली का बादशाह कौन है, अकबर। महत्वाकांक्षी नीति थी किसकी, अकबर की। और ये महत्वाकांक्षी होने के कारण आक्रमण करता है इधर मेवाड़ पर। ये अकबर जो है 1570 में नागौर दरबार लगाता है। उस नागौर दरबार में जैसलमेर का हरराय भाटी, बूंदी का सुरजनहाटा, बीकानेर का कल्याणमल आदि राजाओं ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है, और वो चारों शिष्टमंडल ही क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। और ये क्रम से पूछ भी लिए गए हैं, तो देखते हैं वो 4 आदमी कौन कौन से भेजता है। 4 शिष्टमंडल भेजे अकबर ने। 1 नंबर जिसका नाम है जलाल खां, इसका नाम क्या है, जलाल खां। 2 नंबर मान सिंह, 2 नंबर पर कौन गया, मान सिंह। 3 नंबर भगवंत दास, 3 नंबर भगवंत दास। और 4 नंबर पर है टोडरमल, 4 नंबर पर है टोडरमल। अब इनमें देखो, ये जलाल खां गया 1572 में, ये गया प्रताप को समझाने 1572 में, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, कोई भी सफलता नहीं मिली। और ये तीनों के तीनों गए 1573 में, तीनों के तीनों गए, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये तीनों गए 1573 में। मान सिंह गया प्रताप को समझाने, तो कर्नल टॉड और मनोज नैन्सी के अनुसार
ये बताया गया है कि जब मान सिंह गया तो मान सिंह के लिए खाने की व्यवस्था की गई, और वो खाने की व्यवस्था प्रताप के द्वारा कहाँ पर की गई? वो की गई उदय सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? उदय सागर झील के किनारे खाने की और उसके ठहरने की व्यवस्था की गई। किसकी? मान सिंह की। खाने की व्यवस्था की गई मान सिंह के लिए। लेकिन महाराणा तो आया नहीं यहाँ पर, और कौन आया? अमर सिंह। कौन आया? अमर सिंह आया। अमर सिंह से मान सिंह ने पूछा, ये मान सिंह जयपुर के कछवा वंश का शासक था। कछवा जो वंश था, कछवा वंश का जो भारवल, उसने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध अपनाए थे। ठीक है, तो मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि पापा जी कहाँ हैं? तो अमर सिंह ने कहा कि पापा जी का सिर दर्द कर रहा है, इसलिए वो यहाँ आने में असमर्थ हैं। तो मान सिंह गुस्से में हो गया और मान सिंह बिना खाना खाए वापस लौट गया। ये कहते हुए ये कहा कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही महाराणा के सिर दर्द की टैबलेट लेकर के, दवाई लेकर के जल्दी वापस मेवाड़ आऊँगा। ये कहते हुए वापस लौट गया। लेकिन वहाँ पर एक खड़ा सामंत, मेवाड़ी जो सामंत था, उसने कहा कि मान सिंह जी थोड़ा ठहरो, रुको, हमारे भी सुनते चलो, कि जब आप वापस आओ ना तब आप अपने फूफा जी को भी साथ लेते आना। फूफा जी कौन? अकबर। मान सिंह यहाँ से वापस नाराज हुआ और आ गया वापस अकबर के पास, और आकर के अकबर से कहा कि अगर कभी मेवाड़ पर आक्रमण करने का मौका मिले तो उसके अंदर मुझे अवश्य मौका देना, ये मेरी इच्छा है। किसने कहा? मान सिंह ने कहा। किससे कहा? अकबर से कहा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसको याद करने का तरीका है, ये याद रखिएगा दोस्तों, जमा बांटो। जमा बांटो, ये याद रखिएगा। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और